इस वक्त कराची में कोई रवां साल 127 हादसा हो चुके हैं ट्रैफिक की वजह से, तो अब क्या आगे स्ट्रेटजी है हुकूमत की और क्या आपके मुतालबात हैं हुकूमत से? जी, इस सिलसिले में मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपना मुकम्मल जो लाए अमल है वो सामने रख दिया है। उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो भी गाड़ियां दूसरे शहरों से शहर कराची में दाखिल होती हैं जी, उनकी एक तो फिटनेस टू डेट हो, उनके ब्रेक शरेक और इंडिकेटर काम करते हो और ड्राइवर जो है वो लाइसेंस याफ्ता हो। अभी क्या होता है कि वो ज्यादातर क्लीनर जो है गाड़ियां चला रहे होते हैं, ड्राइवर सो रहा होता है। और डंपर वगैरह को जो टाइमिंग दी गई है हुकूमत की तरफ से कि रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ये मूवमेंट करें, तो इसकी पाबंदी हमारी पुलिस को करानी चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को करानी चाहिए। जिस इलाके में खिलाफ वर्जी हो तो उस इलाके के पुलिस अफसर को और मुताल्लिका मजिस्ट्रेट को, एसडीएम जिसको हम कहते हैं, और डिप्टी कमिश्नर को उसका जवाबदेह बनाया जाए। अच्छा, इसमें मसला क्या है असल, आप जरा बताएंगे? आपको मैं काट रहा हूँ, माजरत। ये इसमें मसला क्या है? ये पहले भी डंपर्स आ रहे थे, ये अभी हादसा अचानक ही होने लग गए? ये कानून भी वही है, हुकूमत भी वही है, आप भी वही हैं, पीपल्स पार्टी भी वही है, आफाक अहमद साहब भी वही हैं, तो ये अचानक कैसे? ये क्या एकदम क्या ट्राले बिल्कुल अंधे हो गए और ड्राइवर अंधे हो गए? ये क्या हुआ है? कोई रीजन? इसमें बेशतर हम भी कसूरवार हैं जी, इसलिए कि हमारे जो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर नहीं रखते हैं, अक्सर हेलमेट नहीं पहनते हैं और उनके इंडिकेटर्स भी काम नहीं करते हैं। जब बड़ी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल चलती है तो ड्राइवर को 10-10 फीट तक कुछ नजर ही नहीं आता है और इसीलिए वो उसकी झोंक में आ जाते हैं। पहले इस किस्म के वाकयात की तशहीर बहुत कम होती थी। अब जब वो हर मामले पे एक्सीडेंट और लोगों ने गाड़ियां जलाना शुरू की हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी माशरे में ही बढ़ गई है और लोगों ने भी तवज्जो देना शुरू की है। मतलब तवज्जो देने के लिए गाड़ियां जलानी पड़ती हैं, फिर जाके कोई मुतवज्जो होता है? देखिए, गाड़ी तो जब वो जलती है तो मुतवज्जो तो लोग हो ही जाते हैं। हाँ। और उसके बाद इससे पहले जब गाड़ियां नहीं जलती थी, जब भी यही मामला थे, लोग लाशें लेकर रोडों पर बैठ जाते थे जी, और रोड को ब्लॉक कर देते थे। अब जब से ये मामला ज्यादा मुश्तहिर हुए हैं, लोग भी ज्यादा मुश्तहिर हो गए हैं, जिसकी हम जरूर मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब आदमी के टैंकर को या ट्रॉलर को या डंपर को जला दिया जाए, क्योंकि ये हमारा कौमी नुकसान भी है और जाती एतबार से उस आदमी का भी नुकसान है। अब अगर आप जाली मुकदमे बनाकर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें तो उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। वो तो रिहा हो गया ना जी? वो तो अब हुई है, बेल के बाद रिहा हुए ना, इसी में रजिस्टर होना चाहिए था। जी, ठीक है, ठीक तो है। सर, जो अब हुकूमत ने फैसला किया है कि डंपर्स के फ्रंट पर और बैक पर भी कैमरे लगाए जाएंगे और ट्रैकर भी लगाए जाएंगे, क्या इससे कोई फायदा होगा अब आगे? पहले लग तो जाए। गाड़ियों में जो ट्रैकर लगे वो तो काम करते नहीं है। अच्छा। जो आप गाड़ियां करोड़ों रुपए की खरीदते हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि आप अब किसी ट्रैकर कंपनी को फोन कर लें और उससे अपनी गाड़ी की लोकेशन पूछ लें, वो आपको फौरन ना बता पाएगी। हाँ, तो कोई फायदा नहीं। सही, ठीक है। एक बिजनेस है जो चल रहा है और इंश्योरेंस कंपनियां और ट्रैकर कंपनियां जो हैं उससे अपने बेनिफिट ले रही हैं।